हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। तो देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ये तो हम लोग जो है पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने जैसे पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि सिंगल फेज मोटर जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन तरह की होती है। सिंगल फेज मोटर्स जो है तीन तरह की होती है। एक तो इंडक्शन मोटर हो गई, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इंडक्शन मोटर्स। ठीक है, आज हम लोग इसके स्टार्टिंग के बारे में बात करेंगे। दूसरा था कम्यूटेटर मोटर, कम्यूटेटर मोटर्स। और जो तीसरे टाइप की मोटर थी वो थी सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर्स। अब इसमें कंडक्शन जो इंडक्शन मोटर है आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। उसमें मालूम है कि उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और ये फील्ड जनरेट होती है स्टेटर वाइंडिंग के और रोटर वाइंडिंग के जो इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें जो फेज डिफरेंस होता है उसकी वजह से। ठीक। और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, उसमें दो तरह के वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं। एक तो डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा वाला था क्रॉस फील्ड थ्योरी। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके स्टार्टिंग की बात करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग ऑफ ए इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि as far as starting of a motor is concerned, now we start with starting। स्टार्टिंग में क्या होता है कि देखिए, ये हम लोग देख चुके हैं कि वी हैव टू स्टार्ट द मोटर, यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज़ टू बी स्टार्टेड विथ सम मीन्स। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी मीन्स से हमको इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें मान लीजिए, अगर हमने कहा कि हम मैकेनिकल मेथड यूज़ करते हैं, तो मैकेनिकल मेथड मोटर को जो स्टार्ट करने का होता है, मैकेनिकल मेथड्स, वो इम्प्रैक्टिकल होता है। मतलब वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता। तो इसलिए मैकेनिकल मेथड को तो डिस्कस करना बेकार है। अब उसके बाद हम लोग सेकेंडली हम लोग ये बात करते हैं कि मोटर कैन बी स्टार्टेड बाय टेम्परली कन्वर्टिंग इट इनटू ए टू फेज मोटर। ठीक है, क्योंकि दो फेज की ज़रूरत है। क्यों है, अभी आपको बताते हैं। तो हम लोग इसमें फॉलो क्या करते हैं, हम लोग टेम्परोरेली बेसिस पे इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंगल फेज मोटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, टू फेज मोटर में। टू फेज मोटर में कन्वर्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, दे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ऑक्सिलरी मीन्स यूज टू स्टार्ट द मोटर। यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को इस्तेमाल करने के लिए हम जो भी ऑक्सिलरी, भी हम लोग दूसरा माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे डिपेंडेंट हम इसको चार तरह की इंडक्शन स्टार्टिंग मेथड में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला कहलाता है स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर। ठीक। अभी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके ये चारों तरह के मोटर्स पढ़ेंगे। स्प्लिट फेज मोटर हो गया। दूसरा हो गया कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक। थर्ड जो है वो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। थर्ड जो टाइप होता है वो होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर रन मोटर। ठीक। और चौथा जो लास्ट टाइप होता है स्टार्टिंग मेथड, वो कहलाता है
उस पे बेस्ड अगर हम नाम देंगे इसको, उसको हम बोलेंगे शेडेड पोल। शेडेड पोल मोटर, यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम इस कुछ ऑक्सिलरी मीन्स को यूज़ करते हैं, किसी सहायक मेथड्स को यूज़ करते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑक्सिलरी मीन्स वी कैन क्लासिफाई इनटू 4 कैटेगरीज। पहली तरह की जो मोटर्स कहलाती है वो कहलाती है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दूसरी कहलाती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तीसरा जो टाइप है ऑक्सिलरी मीन्स का वो कहलाता है सॉरी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, और जो चौथा है आपका, चौथे टाइप की जो स्टार्टिंग का मेथड है वो कहलाता है आपका शेडेड पोल मेथड। ठीक है, तो ये 4 मेथड जो है ऑक्सिलरी मीन्स के यूज़ किए जाते हैं किसी भी इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए। अब इसकी स्टार्टिंग को डिस्कस करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सिंगल फेज और 3 फेज, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर आप लोग पढ़ चुके हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिंगल फेज और इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर, बिटवीन सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो सिंगल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, पहला जो डिफरेंस की हम लोग बात करें कि सिंगल फेज मोटर्स डेवलप अबाउट 50% ऑफ द आउटपुट ऑफ दैट ऑफ 3 फेज मोटर्स फॉर द सेम साइज एंड टेम्परेचर राइज। यानी जो सिंगल फेज मोटर है वो, सिंगल फेज मोटर जो है जितना आउटपुट देता है वो केवल 50% ही देता है अगर हम सेम साइज की 3 फेज की अगर मोटर लें तो। ठीक है, तो मतलब कि 3 फेज के मुकाबले सिंगल फेज जो मोटर है इंडक्शन मोटर है वो 50% मतलब आधा आउटपुट ही देता है। अगर हम सिमिलर टाइप की 3 फेज मोटर लें और उसी टाइप की सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लें तो जो सिंगल फेज वाली है वो आधा आउटपुट देगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है, सिंगल फेज मोटर्स हैव लोअर पावर फैक्टर। यानी सिंगल फेज मोटर का क्या होता है, सिंगल फेज मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो कम होता है 3 फेज से। पावर फैक्टर इज लो, लोअर, या यू कैन से लोअर देन 3 फेज। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि द स्टार्टिंग टॉर्क इज लो इन सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क वो भी कम होता है इन कंपेरिजन ऑफ 3 फेज। फोर्थ डिफरेंस क्या है, सिंगल फेज मोटर्स हैव लोअर एफिशिएंसी। यानी सिंगल फेज मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो भी कम होती है इससे 3 फेज से। ठीक, और जो फिफ्थ पॉइंट है सिंगल फेज और 3 फेज मोटर में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि सिंगल फेज मोटर्स आर कॉस्टलियर देन द 3 फेज मोटर ऑफ द सेम रेटिंग। यानी कि सिंगल फेज मोटर आर कॉस्टलियर देन 3 फेज मोटर। 3 फेज मोटर ऑफ द सेम रेटिंग, अगर सेम आउटपुट पावर के लिए हम लोग 3 फेज मोटर लें और सिंगल फेज मोटर लें तो सिंगल फेज वाली महंगी पड़ेगी। तो 3 फेज मोटर ऑफ द सेम पावर रेटिंग। तो ये डिफरेंस होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में और 3 फेज इंडक्शन मोटर में। यानी इन सारे पॉइंट्स में देखिए एक चीज़ क्लियर है कि इन सारे पॉइंट्स हम देखेंगे तो हमें भाई यहाँ पे आउटपुट जो है 3 फेज का ज़्यादा है, मतलब डबल होता है सिंगल फेज के।
पावर फैक्टर भी ज़्यादा है, स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा है थ्री फेज़ का, तो सिंगल फेज़ का सब लो है। एफिशिएंसी भी थ्री फेज़ की ज़्यादा है, कॉस्ट थ्री फेज़ का कम है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बेटर तो थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर ही पड़ती है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन वेयर मोटर हैज़ टू बी यूज्ड, और सेकेंड चीज़ आप ये कह सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, मतलब कि भाई थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर ठीक है, आपकी सस्ती पड़ती है, सारी चीज़ें हैं, एफिशिएंसी अच्छी है। अब मान लीजिए अगर उसको रन कर, अब अगर हम डोमेस्टिक में बात करें तो डोमेस्टिक यूज़ में हम थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ तो सिंगल फेज़ सप्लाई आती है ना। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अगर आपको इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल या आपके पास थ्री फेज़ सप्लाई अवेलेबल है, तो आप थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर लीजिए, और केवल मोटर के लिए आप थ्री फेज़ का कनेक्शन तो खिंचवाएँगे नहीं। तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड द एप्लीकेशन वेयर द मोटर हैज़ टू बी यूज्ड, हम डिसाइड करते हैं कि हमें सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर यूज़ करना है या हमें थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्टार्टिंग टाइप्स जो इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो हमने डिस्कस किया, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी स्टार्टिंग की जो टाइप हमने बताया आपको, उसको आगे आने वाली वीडियो में हम लोग वन बाय वन करके स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर और शेडेड पोल मोटर, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।